नया सवेरा। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में, जिसकी सुंदरता का कोई मुकाबला नहीं था, वहां पर लोग प्रेम और सौहार्द से रहते थे। उस गांव का नाम था सुखपुर। गांव के बीचों बीच एक बद्धा सा पीपल का पेड़ीच था, जो गांव के बुजुर्गों का सबसे प्रिय स्थान था। वहां पर हर शाम को सभी गांव वाले इकट्ठे होते और एक दूसरे के साथ अपनी खुशियां और दुख सुख बांटते। गांव में ही एक गरीब किसान रहता था, जिसका नाम रामू था। रामू के पास बहुत थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन उसकी मेहनत और ईमानदारी के कारण वह अपने परिवार का पालन पोषण कर पाता था। रामू की पत्नी सुमन और उसका बेटा छोटू भी उसकी मदद में हमेशा साथ रहते थे। एक दिन रामू को खेत में एक पुरानी लकड़ी की पेटी मिली। पेटी पर जंग लगा हुआ था और उस पर काई जम गई थी। रामू ने सोचते हुए उसे खोला तो उसकी आंखें चमक उठीं। पेटी के अंदर सोने के सिक्के और कीमती गहने थे। उसने तुरंत सुमन को बुलाया और पेटी दिखाकर कहा, सुमन, देखो, हमें कितना बड़ा खजाना मिल गया है। अब हमारे दिन बदल जाएंगे। सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह सचमुच भगवान की कृपा है। हमें इस धन का उपयोग अच्छे कार्यों में करना चाहिए। उन्होंने मिलकर सोचा कि वे इस धन का उपयोग गांव भलाई के लिए करेंगे। रामू और सुमन ने सबसे पहले गांव में एक स्कूल खोलने का निर्णय लिया, ताकि सभी बच्चे शिक्षा प्राप्त कर सकें। उन्होंने गांव में एक कुआं भी खुदवाया, ताकि सबको साफ पानी मिल सके। गांव वाले भी रामू और सुमन के इस प्रयास से बहुत खुश हुए और उनकी मदद करने लगे। गांव के मुखिया ठाकुर साहब ने भी रामू की सराहना करते हुए कहा, रामू, अपनी ईमानदारी और नेक नियति से पूरे गांव का भला किया है। तुम्हारे इस कार्य से हम सबको प्रेरणा मिलती है। गांव के बच्चों ने भी नए स्कूल में पढ़ना शुरू कर दिया और धीरे धीरे गांव की तस्वीर बदलने लगी। अब गांव में न कोई अनपढ़ था और न ही किसी को पानी के लिए दूर जाना पड़ता था। सुखपुर अब सच्चे अर्थों में सुख और समृद्धि का प्रतीक बन गया था। समय बीतता गया और रामू का छोटू बड्ढा हो गया। उसने भी अपने माता पिता की तरह ईमानदारी और मेहनत की राह अपनाई। एक दिन छोटू ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, क्या हमें यह खजाना फिर कभी मिलेगा? रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, सच्चा खजाना सोने चांदी में नहीं होता। सच्चा खजाना हमारी मेहनत, ईमानदारी और दूसरों की भलाई में है। यही असली खजाना है जो हमें जीवन भर खुश रखता है। छोटू ने यह बात अपने दिल में बसा ली और उसने भी अपने माता पिता की तरह पूरे गांव का भला करने का संकल्प लिया। इस प्रकार सुखपुर का नया सवेरा हर दिन नई खुशियां और समृद्धि लाता रहा। कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची खुशियां और समृद्धि हमारी नेक नियत और दूसरों की भलाई में निहित होती है।